बोलो सब संतन की सत्संगरो निर्मल सागरी सत्संगरो आवा धर्मन निकल जाए जन्म मरण मिट जाए सुनो हंसा टकराए सुनो हंसा टकराए आँखें क्यों जड़ो क्यों जड़ो जड़ा पनाड़ा रे माय मारी जड़ा पनाड़ा रे सत्संगरो निर्मल सागरी देवी सत्संगरो आवा मन भीतर जाए जन्म हमारा खाया पान फिरो खाया पान फिरो रमिया बालो रमिया बालो
बोलो दरियाव जी महाराज की, बोलो रामदास जी महाराज की, बोलो संत लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोलो गौ माता की, सनातन धर्म की, बोलो राम। आचार्य श्री जी के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम और रामधाम रेणु के उत्तराधिकारी जी बाप जी के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को राम जी राम। बोलो सदगुरु दयाल की। बस बोलो राम जी महाराज की, अरसी दरियाव जी महाराज की, अनसी रामदास जी महाराज की, जय हो। श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि महापुरुषों की आज के आनंद की। बड़े प्रेम भाव आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते समित कलोकेशो कीर्तना। जो फल अपन योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि प्राप्त नहीं हुए, तप से प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने प्राप्त हो जाएगा। कलोकेशो कीर्तना। कलियुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर कर उतरे ही वाला। तो 2 मिनट आप पीछे बोले। मैं तोरे मेरे राम जी हमारा है।
राम जी हमारा माने लगे जल्दी प्यारा रे राम जी। बोलो राम। एक साथ सभी बोलिए बोलो राम। प्रेम से बोलिए बोलो राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात। सरुणा शब्द सुनाय के मस्तक दीनात। मस्तक पर गुरुदेव की हृदय विराजे राम। रामदास दोनों पकार सब विद पूर्ण काम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएख। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत श्री विभूषित आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम सनेही संप्रदाय प्रधान पीठ रेण पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्री रामेश्वर दास जी महाराज विराजित सभी संतों को अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज जो बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले उदाराम जी काक परिवार के द्वारा, देखो सत्संग की कितनी महिमा है। एक घड़ी आदि में पुण्यात। तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। कि एक घड़ी का टाइम नहीं मिले। एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी आधी यानी 12 मिनट। 12 मिनट का टाइम नहीं मिले बाद एक घड़ी आधी में पुण्य यानी 6 मिनट में सत्संग कर ले। तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। कैसे? बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई।
सत्संग के बिना हमारे जीवन में विवेक नहीं होता। विवेक किसे कहते हैं? जो सत्य और असत्य का जिसको ज्ञान हो जाता है उससे ही विवेक बोलते हैं। और वे विवेक कहाँ होता है? सत्संग के माध्यम से। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा के बिना ये कार्य संभव नहीं है। अब मोई भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक कोई भाई महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि महाराज श्री एक बात बताओ कि हमारे पर भगवान की कृपा है कि नहीं, ये जीवन में कैसे अनुभव करें? तो संत ने उत्तर दिया कि जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे, संत महापुरुषों का दर्शन मिल जावे, तो समझ लेना चाहिए आज हमारे पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। जिस आदमी को जनता चुनती है वो तो जाता है संसद में, जिस आदमी को भगवान चुनते हैं वो आते हैं सत्संग में। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हो? तो भगवान स्वयं खुद बोले, नारद अहम निवसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? कि मध्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भगत गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं में निवास करता हूं। अपारी कोई बात करे आपा का ये कान लगाए सुना कि अपारे विषय में बारे में कई बोले, यानी अपन सत्संग के माध्यम से भगवान के विषय में बोला तो परमात्मा भी ये दृश्य रूप से सुनिया गया। दादू जे तू राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू सोध ले राम उन्हीं के पास। तो सत्संग की कितनी महिमा, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्या तुलसी संगत साध की हरे कोटि करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता। कैसे? उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझो, दृष्टांत के माध्यम हूं। एक कोई बहुत बड़ा डाकू था, चोरी करते करते उसका अंत समय आ गया। मैंने ठा पड़ गो कि भाई मेरा जीवन तो मैं समाप्त हुई, संसार छोड़ दे उन्होंने जना अपना बेटा के पास में भाई बेटा मैं तो संसार छोड़ जाऊं पड़े, ये दो बात को तू ध्यान रख। क्या बोलो पिताजी? कि एक तो जो मैं रस्तो है चोरी करूं, रस्तो छोड़ दिए मत। एक अच्छा आदमी के पास मत बैठ जाए और एक जीवन में सत्संग में सुन गए, क्योंकि जेड़ो पेड़ हुई पेड़ का फल हुई छाल हुई, वो के डाकू शरीर छोड़ दियो। धीरे धीरे वो भी चोरी करतो करतो एक दिन राजा के महल में चोरी करी। रानी के 9 लाख हार और अन्य आभूषण चुरा करो 9-2-11 रुपए में भागो। रानी ने पतो चलियो और राजा ने सूचना दी। राजा मन में विचार करी, अपा के महल में चोरी हुई, जरा साधारण प्रजा की कई दशा है। चारों तरफ सैनिकों ने भेजा कि भाई क्या नहीं पेन पड़ के उनको पकड़ कर ले। जब वो चोर जाओ रस्ते रस्ते जरा कई अपन जो बेटा यो सत्संग करे, जो सत्संग ये महात्मा जी सत्संग करे हो। जनकी ने पिताजी की बात याद आई कि पिताजी अपन ने कियो कि सत्संग नहीं सुननी। वो कई कहो कान में आंगली डाल दी, आंगली डाली जब शियो केड़ो यो भी पैर के कोई कांटो चुन कांटो निकलन लगियो। जिते वे संत का 3 प्रवचन मैंने 3 शब्द मैंने सुनाई दे दिया। संत उस समय प्रवचन देता कि देवी देवता की परछाई नहीं होती है, देवी देवता की पलकें झपकती नहीं है, और देवी देवता के पैर जमीन से ऊपर उठे होते हैं। ये देवी देवता का 3 लक्षण हुआ करे। आजकल का ये कई भी कहते हैं थोड़ा हाथ लाग दिया मेरे कि मारमा देवी आ गई, देवी यहाँ नहीं आया करे।
देवी देवता तो देखो शरीर हुआ करे, दिव्य चिन्मय हुआ करे, आपा के शरीर के तो छह ही नहीं पड़ते, दुर्गंध हुआ करे। एक छोटी बात और बीच में याद आएगी, एक कोई साधारण परिवार हो, घर में बहू आई जब मैंने कोई काम मांग करना हो, कोई काम भड़ा जिनके भाई हाथ लूंगा जिसके काई है कि मामा देवी आई जन में धूप अगरबत्ती करता, नारियल चढ़ाता। एक दिन घराड़ा क्यों करा कही है तो देवी तुरी है तो भाई जीवन क्या साल ये को तो कोई टाइम को नहीं बेनती है जेवा तो जन के कोई पंडित जी को कथा कराई जब काटा देवी थोड़ी शांत हो जेवा। पंडित जी ने बुलाया, पंडित जी व्यासपीठ पर बैठा, जीव कथा शुरू करी के बाद देवी आप जोर जोर श्वास ले के काई भागवत कथा बंद। पंडित जी को काई है कि बाकी देवी आएगी कि अबे हाँ कथा बंद करो, जन क्यों करो मन पर करो की है जो के बाद नारियल चाड़ा धूप अगरबत्ती करा मनावा देवी ने 10 मिनट हो या 15 मिनट हो या 20 मिनट आधो घंटो को पंडित जी क्यों आप तो समझ जा रही हो कतारों। पंडित जी ने कही ठाई मैं शास्त्र का जानकार है कि देवी देवता तो शरीर में आवे को नहीं झूठा पाखंड करे। मैं पंडित जी कही करती है लकड़ियां कहीं संत हुए पे कहीं लकड़ियां खड़ो पे करे चपला वे में लकड़ी की। मैं पंडित जी के पास में फलूड़ी जन ने एक आत्मा आदि हाथ में कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के खाके कही पंडित जी गड़मान जी आएगा के देवी जी के पंडित जी थाने 7 दिन की नहीं के उठा तो कथा आराम करो। तो कहने का मतलब है तो ऐसे ही वे संत महापुरुष प्रवचन देवा कि देवी देवता की परछाई नहीं होती है, देवी देवता के पलके झपकते नहीं है, देवी देवता के पैर जमीन से ऊपर उठे होते हैं, टिकुड़ा नहीं है। केवल 3 शब्द वो चोर सुन लिया और वो कान में वापस अंगुल डाल जंगल में जाए पड़ो खाटो खोद भी रसद में दूर दी रपा दपा कर दूर जाए पेड़ को इतारे राजा रे सिपाही ढूंढता ढूंढता आया राजा रे सामने ले जाए कि राजन ये चोर है, इसने चोरी की। तो राजा के सिपाही ने मारपीट की लेकिन वो कबूल नहीं करी कि भाई मैं चोरी की। राजा क्यों चोर तो ये कि 100% चोर हुई है। राजा क्यों सुबह जैसी सूर्य उदी हुए सूरज निकले गांव के बाहर ले जाए फांसी पर लटकाई क्यों ठीक है। रात की 12-1 बजी राजा के रानी दीपा का ये बड़ी होशियार है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है कि वास्तव में चोर है कोई निर्दोष नहीं पकड़ दिया ऐसे नहीं अपना सबूत प्रस्तुत करने वास्ते तेरी परीक्षा करूं मैं। रानी कही करियो रात की 12-1 बजे देवी को सुंदर रूप बनाइयो, एक एक्स्ट्रा हाथ लगा लियो, 4 हाथ बढ़ा लिया, एक चक्कर बना लियो, लाइट को घूमे ऑटोमेटिक। और 12-1 बजे कारावास जेल में खड़ी हुई कि हे पुत्र राजा के सिपाहियों ने आपके साथ बहुत मारपीट की, ये दुख मेरे से सहन नहीं हुआ इसलिए मेरे को इस समय प्रकट होना पड़ा। लेकिन एक बार सच बताओ जो तुमने रानी का हार चुराया है, जो आभूषण चुराया वो कहां छिपा करके रखा। चोर बताने लगे और कहते संतानी 3 बातें याद आई। किसी की देवी देवता के परछाई नहीं होती, भाई जी परछाई है, देवी देवता की पलके झपकती नहीं है ना कि झपके को नहीं किस तरह करे आंखें झपके है। देवी देवता के पैर जमीन से ऊपर उठे होते हैं, जमीन पर टिकुड़ा नहीं है, भाई जी का जमीन पर टिकुड़ा है। चोर हो चतुर तो हुई तुरंत बात में पलट के है अंतर्यामी ने मां मैंने चोरी नहीं की है, पर चोरी की तो आपसे छिपा करके कहा रखो। रानी ने दिल और दिमाग बात बैठ की तो चोर है बोले तो निर्दोष है। जाए क्यों राजन ये चोर नहीं है निर्दोष है, मैंने इनकी परीक्षा कर ली है। राजा के बोलो काई चाहो कि सुबह कारावास से मुक्त कर दो, छोड़ दो। जरा सुबह होनी तो मैंने फांसी नहीं सजा, लेकिन संत महापुरुष का बात 3 वचन सुनिया मैंने ज्ञान हुई को जन वो कारावास मुक्त हुई को जन वो डाको मन में विचार करियो। संत महापुरुषों का 3 शब्द सुनिया और अपा की फांसी की सजा लगी। अब तो ऐसे संत महापुरुषों के
साथ रह करके भगवान की भक्ति करा। सिप्रम भक्ति धर्मात्मा, जो मान डाकू हो और संता के साथ रहे और संता के संग रहे और मान महापुरुष बन दो, वो है संत सत्संग को प्रभाव। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साथ की हरे कोटि करोड़ों करोड़ों पापा रो नाश हो जाए। एक छोटा उदाहरण दो, फिर आपको आचार्य श्री सुनाइए। आचार्य श्री गुरु महाराज महाराष्ट्र में सत्संग सुना था। जने सत्संग पूरी हुई, जने कोई मराठी भाई आए गुरु महाराज के सामने जोर जोर रोने लगे। जने महाराज से क्यों रोए, क्यों भाई कई बात है कि महाराज श्री आज आपने मेरे को बचा लिया। महाराज ने श्री कि भाई मैं तो घर झाड़ू नहीं पहचानू, कैसे बचाइए कि मैं घर हूं एकदम दुखी हो तंग आए को और केवल कोई नहीं है तो आत्महत्या करा ट्रेन के नीचे जाए। जन में रस्ते रस्ते जाओ, जने बहुत सारा लोग बैठा, जन में सिर्फ 1 मिनट खड़ो रही हो। मैं कि भाई इतनी भीड़ है, इतना लोग बैठा है, कई बात है। तो मैं 1 मिनट खड़ो रही हो, बीच में आपका मुखारबिंद से शब्द निकलियो कि वो भाई मानव तन है वो देवता ने दुर्लभ है। देवता भी रात दिन मानव तन के लिए भगवान से यातना करे, प्रार्थना करे कि रामैया मानव तन दीजिए भरतखंड के माई, भक्ति करा संत सेवा करा और करा कछु नहीं। जो देवता को दुर्लभ है वो आज अपने मानव शरीर मिलुड़ो है। इन कोई आत्महत्या करके नष्ट कर देवे तो भूत प्रेत बने और एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर वो दुख पाया करेगा। और शब्द सुनता ही हमारे एकदम भाव पलट गए, अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। तो इस संसार में सबसे कोई बड़ो पाप है तो वो आत्महत्या को पाप है। लेकिन एक शब्द सुनने के कारण वो आत्महत्या जैसे पाप टळगो। जन क्यों एक घड़ी आदि में पुण्या तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त, यानी करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता। तो जीवन में सत्संग का होना अति आवश्यक है। जगह का आदमी के जीवन में सत्संग नहीं है, भी आदमी ने तो जीवन आवे ने मरणो आवे। सत्संग है मेरे जीवन सुख दुख भी आवे तो भी मैं अपना कर्म मान पर इस समस्या को सामना करिया करें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपको आचार्य श्री द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टाट परिवार को। बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, अनंत श्री रामदास जी महाराज की, श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संतदार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरे गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव, 8 बेर विसरो मति योगे गुरु धरिया। दरिया सतगुरु भेटिया चांदन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाय के धरिया मस्तक हाथ। सदगुरु ज्ञान विचार के तजिए हार जंजाल, दरिया विलंबन कीजिए भेजा राम संभाल। राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम,
राग वेश दुख मेट धो अर्ज करे बलराम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम धरियाव। हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने ये गोविंद दिया बता। राम राम। सर्वप्रथम रामसनी संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज में गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहन, बहुत ही सुंदर पावन श्री उदयराम जी टाक टाक परिवार द्वारा विशाल सत्संग आयोजन रखो। आप सब लोग पधारिया। वास्तव में मानव जीवन की सार्थकता इसी में है। संत महापुरुष वाणी में प्रमाण दियो कि भाई दुर्लभ मिलसी मान को और दुर्लभ संत दयाल सहज राम बेथी नदी थे लीजियो हाथ पकड़। पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल जावे तो संतान को संग और सत्संग जीवन में बहुत महत्व रखती है। महापुरुषों ने कहा कि जन्म जन्म पिस्तावसी ई मानव तंद्रे काज सुखिया राम भजने रे थरो ओ अवसर है आज। वो आज अपन अवसर परमात्मा दियो है। ई अवसर को अपन लाभ ले लेवा और मानव जीवन जो अपन को सार्थक हो जाए। इस संसार में रहते हुए भगवान को भजन कर लेवा, सत्संग कर लेवा, परमार्थ कार्य कर लेवा तो महापुरुष के भी मनुष्य ने अंत समय के मायने पिस्तालो नहीं पड़े। और आपा संसार में सोचा ओ कार्य पूरा हो जाए पच भजन करा, ओ काम पूरा हो जाए सुखी हो जाऊं पच मैं संतान की सत्संग में जाऊं, ओ कार्य पूरा हो जाए पच मैं परमार्थ कार्य करूं जब तो महापुरुष के अपना समय पूरा हो जाए। तो संत महापुरुष समझावे भाई जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत में होगी काम से कुछ समय ऐसा निकाल लो भाई, प्रेम कर लो श्री राम से। जीवन के अंदर कुछ समय भगवान के लिए, परमार्थ के लिए, अच्छे कार्य के लिए और मानव तनापा ने बार बार नहीं मिले। तो संत महापुरुष यही समझावे कि भाई सदगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल। इस संसार का जंजाल कभी पूरे होने वाला नहीं है। तजिए आल जंजाल दरिया विलंब न कीजिए। ये नहीं सोचना कि भगवान को भजन बाद में कर लेवा, भगवान को भजन बुढ़ापे में कर लेवा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो संत महापुरुषों ने यही समझाया है अपनो जीवन रहते हुए आप अच्छो काम करा, परमार्थ कार्य करा, भगवान को भजन करा, ये सदा जीव के साथ रहता है। क्योंकि संसार की वस्तुएं यही मिली है और यही रहने वाली है। तो जीवन में जितने भी संत महापुरुष हैं, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, रामदास जी, हरिरामदास जी, लक्ष्मीदास जी, जितना भी महापुरुष साहब कलयुग रामायण है, केवल एक नाम को आसरो लियो, दरिया सुमरे एक को ही राम और एक राम सारे सब काम। अपन ने कलयुग रामायण संत महापुरुष था ने कहवे कोने के घर छोड़ कटी गुफा में जाओ, पाड़ा में जाओ, कटी तपस्या करो। संत महापुरुष यही समझावे हाथ काम मुख राम हृदय साचे प्रीत दरिया करे सादगी आई है उत्तम रीत। आता सु काम करो कोई मना नहीं है, रसना सु राम राम करते रहो और हृदय में आस्था श्रद्धा प्रेम विश्वास क्या, हे परमात्मा जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप हमारा हो। वो संसार अपनो है नहीं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण तू है मेरा, मैं हूं तेरा, ये दादू का ज्ञान। संत महापुरुष के भगवान आपा को कोई रुपया मांगे नहीं, कोई आपा को भंट मांगे नहीं। परमात्मा को तो केवल अपनो मन को अर्पण करना है और दुख और सुख क्या को है, मन को ही तो है। आपा के मन के अनुकूल काम हो जावे तो आपा खुशी हो जावा कि बढ़िया सा सुखी हाँ, और मन के थोड़ा प्रतिकूल काम हो जावे जरा आप दुखी हो जावा तो
तो महापुरुष के भाई ये संसार है, ये तो चलता रहेगा। आपा पहले नहीं हाँ तो भी संसार चाले, आज आपा हाँ तो भी संसार चाले, और आगे आपा नहीं भी रहे वो संसार को चलत तो चलतो ही नहीं। तो संत महापुरुष यही समझावे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। ये कलयुग रे मायने केवल नाम को आसरो आप ले लो, शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्यपति संगत साथ की, आज जीवन मुगत सुख राम। संत महापुरुष के शरणों सतगुरु महाराज को शरणों मिल जावे, और गुरु महाराज को शरणों लेना पर राम राम में लाग जावा। संता की बात आप एक भी जीवन में उतार लेवा। सदगुरु को एको वचन ओ मन कोई लेवे मान, सेज हो तेरे संत दास, मुश्किल सु आसा। महापुरुष कहे संता की बात आप एक भी जीवन में उतार लेवा, सत्संग में जाए पड़ा तो भी अपने जीवन में अपन को मानवता है जो आपको सार्थक हो जाए। संत महापुरुष एक बात कही कहे कि भाई बस भगवान को सुमरण करना है, राम राम करना है। दरिया मरण का ना दरिया बहु बकवास तक कर अनहद से ले, ऊंदा कलसा ऊपर क्यों बरसावे बे। महापुरुष कहे इन संसार की बकवास में छोड़ दो, और जब बकवास तजोगे नहीं तो भगवान को भजन होगा नहीं। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है, कोई घड़ा होता है उल्टा पड़ा हुआ है, भले 100 आंगल बरसात वो भी घड़े में छांटी जाओगे। तो महापुरुष कहे आपा तो भी कर ले वहां, तो भी काज ले वहां संसार में। तो महापुरुष के भाई एक राम के नाम बिना ये जीव की जलन न जाए, दादू के तेरे पक्ष मुहा कर कर कोटि उपाय। महापुरुष कहे अपन सुख और शांति है तो वह भगवान के भजन में है, सुमरण में है, संतोषी सदैव सुखी है। तो इस संसार में रहते हुए अपन अच्छो काम कर ले वहां, परमात्मा कार्य कर ले वहां। महापुरुष कहे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर जाके शुद्ध नहीं पाई। महापुरुष के सब में आत्मा सोई परमात्मा, सब गट मेरा साइया, खाली गट नहीं कोई, बलियारी उस गट की जा गट प्रगट होई। महापुरुष के सब में परमात्मा है, लेकिन बलियारी किसको है? जिन महात्माओं ने, संत महापुरुषों ने उस भगवान को, परमात्मा को प्रकट किया है, ऐसे महापुरुषों को बलियारी है। तो जीवन में रहते हुए, अपने जीवन को संभालते हुए और नाम अपन ही स्मरण करना पड़ी। महापुरुष के दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्मगात, कया सुनिया सुख नाम ले भाई सुमरिया पावे स्वाद। भोजन बड़ो स्वाद है, स्वादिष्ट बनेड़ो है। अब आप बैठ बैठा भोजन बढ़िया तो पेट भरी थी नहीं भरी थी। भोजन तो अपन जीवनो ही पड़ी, तो सुमरण अपन खुद ने ही करना पड़ी। अपन ने काम सुमरण में कर ले नहीं, खुद का काम खुद को ही हाथ में है। एक भाई महाराज के ने गियो, मुंडी में छिड़कली लियोड़ो क्यों बाप जी आ छिड़कली मरियोड़ी एक जीवती है। जरा महाराज देखियो अपना कहते हैं वहां जीवती है तो मुंडी बीज दे खटके तो मर्जी बात। और महाराज कहते, महाराज सोचो मैं कहते हूँ मरियोड़ी है तो जीवती भी उड़ा सके। जरा महाराज क्यों भाई था मरियोड़ी है तो और जीवती है तो थारे ही हाथ में है, तो वो भजन करना अपने ही हाथ है। तो संत महापुरुष के आप भजन कर ले वहां, सुमरण कर ले वहां, तो वो अपन ही सुख और शांति, क्योंकि जीव के साथ दो ही चीज चलन वाली है। एक तो कोई आसु पुण्यार्थ कार्य कर दियो और एक सुमरण कर लियो, वो सदा सदा जीव के साथ रहे। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई अपनो जीवन रहते हुए दरिया सांस शरीर में जब लग हरि गुण गाय, जीव बटाऊ पावनो क्या जानो भाई कब जाए। महापुरुष के जब तक शरीर में सांस है तब तक इस शरीर की कीमत है। सांस निकलने के बाद कोई कीमत है क्या शरीर की? कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए महापुरुष के भाई इस सांस पर सुमरण कर ले वहां, अच्छो काम कर ले वहां, परमात्मा कार्य कर ले वहां, तो महापुरुष के सांसा की आपा में गिनती हो जाए। तो संत महापुरुष के सोई घड़ी सुख्याती, साथ संगत में जाए, बाकी की सुख राम के भाई काल गिरा श्याम खाए। महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, कोई अपना जीवन सार्थक है, कोई अपना सांस सार्थक है। जो अपना सत्संग सुना, अच्छो काम करा, परमात्मा कार्य करा, बूढ़ा माँ बापा की सेवा करा, दया की सेवा करा, वो जीवन में आप सुखी हो सका। तो महापुरुषों ने इसलिए समझाइए या मानव तन पाए पड़ा
और धर्म शास्त्र में धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, सरल व्याख्या आई है। अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई आप सहायता नहीं कर सका, कोई आप सहयोग नहीं कर सका, तो अपन दुख देने का अधिकार यहाँ का कोई नहीं है। तो इसलिए संत कहे भाई सुख देवे दुख मेट दे, दूर करते है अपराध, कहे कबीर वो कब मिले राम से नहीं साथ। महापुरुष के वही संत है जो दूसरा के दुख को मेट देवे, सुखी कर देवे, वही वास्तव में जीवन में मानव कहलाने के लायक है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है अपना जीवन रहते हुए सब शास्त्रों को सार, सब वेदा को सार, सब ग्रंथों को सार। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज बाणी में फरमाया सकल ग्रंथ का अर्थ है और सकल बात की बात, दरिया सुमरण राम का ते कर लीजिए दिन रात। महापुरुष के सब शास्त्रों को सार, सब वेदा को सार, सब ग्रंथों को सार, चारों वेद ढंढोर के और अंत कहोगे राम, रजब पहले लीजिए इतना ही मैं काम। संत महापुरुष के शास्त्र पढ़ा, वेद पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, आखिरी में खाएंगे भगवान को स्मरण करो। तो इसलिए अपने पहले ही चलते फिरते, ना कोई घासे जीवड़ी, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंथ निहारणो, भाई क्यों नहीं सुमरे राम। आता सु धंधो करे मुखसु सुमरे राम, ऐसा सौदा ना बने भाई लाखों खर्चो दाम। तो जीवन में आप रहते हुए अच्छो काम कर लेवा, परमात्मा कार्य कर लेवा और संतान की बात आप जीवन में उतार लेवा। महापुरुष के आप मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना ही विचार करिए सुख जानी। एक तो माता पिता आपने कहे मांगो केड़ो मांगनो, और दूसरी गुरुजन आपने बात समझावे सत्संग में की बात ने जीवन में उतारना। क्योंकि जीवन के अंदर महापुरुष कहे गुरु और माता पिता अपने हित की ही बात कही हमेशा, और बाकी बात आप जीवन में नहीं उतारा, संत महापुरुषों की बात आप जीवन में नहीं उतारा तो अपनी कीमत कम हो जाए। एक बाजार के मायने 3 मूर्तियां ही है सोना की रखी हुई, और तीनों की अलग अलग कीमत। आवे जो कोई पूछे तीनों मूर्तियां हरी की है, कीमत कहीं है कि एक 10 रुपया है, एक 100 रुपया है और एक 1,00,000 रुपया है। गांव गैर भेड़ो क्यों आके मूर्तियों को तोल बराबर, नाप बराबर, रंग बराबर, चीज बराबर, मूर्तियां कीमत हरी की क्यों नहीं। जब एक संत आया कि भाई कई बात है भेड़ा क्या नुया कि बाप ये मूर्तियां तीनों हर की है, तौल में हरी की है, नाप में हरी की है, लेकिन आगे कीमत अलग अलग है। आपको कहीं जा रहे महाराज के बारे में बताऊं धान कीमत की कि ले तिनको ले आया लाए परा महाराज ने पहले मूर्ति कान में गजे और कान में निकल गो। महाराज की आ मूर्ति धान 10 रुपये की हाँ अब आप 10 रुपये की है। दूसरी मूर्ति ने कान में तिनको गजे और मुंडे में निकल गो। जबकि आ मूर्ति की महाराज की आ तो 100 रुपये की है कि हाँ 100 रुपये की है। और तीसरी मूर्ति के कान में गजे और सीधो हृदय में घियो पर तिनको कि आ भाई 1,00,000 रुपया की मूर्ति है। तो कहने का भाव है अपनी कीमत कब हुई जब आप संतान की बात मान पर जीवन में उतार लेवा, महापुरुषों की बात, माता पिता की बात, तो अपनो जीवन सार्थक हो जाए। नहीं तो आपने एक छोटा उदाहरण बताऊं, एक जंगल में कोई हिरणी भी आई और 2 बीचे लाई जरा हिरणी वहां बीचा थोड़ा मोटा हो जाए, वहां बीचा ने हिरणी कियो दोना नहीं क्यों भाई ई पाड़ के लारे मत जाइयो बट सिंह रेवे और थाने मार दे। जरा एक बीचे तो बात मान ली, दूसरो सोचो ये करे क्या सिंह रेवे चालो घूमिया पाड़ के लारे गियो जानता सिंह बैठो और भी बच्चे ने खटके मार दी और सिंह बटे बैठ गो। सिंह देखियो कहीं करा आज तो भोजन पेट भरियो है कल देगा वो हिरण मरियो बच्चे मरियो पड़ियो जते कोई आए कोई शाल को सिंह कह भाई मैं घूमने जाऊं इनके ध्यान रखिए रात भर कोई दूसरा नहीं लेवे शिकार काम ने सुबह में आऊला लेऊला। शाल को सिंह तो जंगल को राजा हुए बात बांधनी पड़े तब वो शाल को बैठ करने बैठ गो बेटा बेटा अब रात का शाल कर लगी भूख क्यों करा खाई छोड़ दिया परा तो कोई दूसरा खा जाए शिकार तो राजा वो सिंह मार गई सुबह। बैठो विचार की जो करा खाई करता करता शाल को फिर तो भी हिरने का 2 बीचे का कांगड़ा जगह खाएगा कांगड़ा 2 खाएगा और सुबह सिंह आए पर और देख करके और भाई इनका कान कट है वो शाल को क्यों इनका कानड़ा हाई बोली सा वो सिंह के कानड़ा तो हाँ अब दोनों में झगड़ो बढ़ गो
वो कहवे कोनी आ शाल को कहवे कोनी यार वो सिंह कहवा हाँ जब वो सिंह कियो अपन झगड़ो करा नहीं पार तो पड़ा मन तो क्या कोनी यार मैं कहूं है मने को न्याय कौन करी आ तो बता क्यों सही को न्याय तो की मां करे और तो कौन करा पाऊं न्याय थोड़े क्योंकि बुलाओ मानना है कोई हिरणी ने बुलाई बुलार वो सिंह पूछो क्यों इसके कान थे क्या वह हिरणी क्यों इनके कान रहा को नहीं जब वो शाल को ले राजी ये थोड़ा सा कि बात ठीक ही क्यों इनके कानड़ा हा को नहीं कानड़ा से होता तो आज दशा की आज नहीं होती कानड़ा नहीं आज रही दशा खराब हुई है मैं इन घड़ी रोज कहती कि लारे नहीं जानो तो ये उपाड़ के लारे घियो तरह कट कानड़ा ये कान होना ये कान में कान का कटा जब विशाल के भी जान बच गई बोलती तो जानो भी के कान हाई को नहीं तो कहने को भाव